विश्वास करो, मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ। प्लीज मुझे मत मारो। मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। राहुल, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? वही सपना, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा। राहुल, किसी को मरना है क्या जो इतने सारे दोस्तों के सामने तुम्हें मारने की कोशिश करेगा? साथ में फिर दर्शन हो गया नीना। पता नहीं मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरे कोई करीब आ रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि जैसे मुझे एहसास होता है कि कोई मुझे मारने के लिए मेरे पास आ रहा है, दर्द और बढ़ जाता है। कोई मुझे सचमुच मार देगा नीना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू जस्ट रिलैक्स, ज्यादा सोचो मत। तुम अननेसेसरीली बहुत कुछ सोच लेते हो। कोई क्यों तुम जैसे अच्छे इंसान को मारने की कोशिश करेगा? हाँ, बेसिकली ये तुम्हारे अंदर का डर है जिसकी वजह से तुम ऐसा सोच रहे हो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। सोचना बंद, आराम करना है, ओके? राहुल, कैसे हो? अरे नीना, तुमको चलना नहीं है? बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मुझे राहुल के साथ रहना होगा। मेरी चिंता मत करो नीना, मैं ठीक हूँ। नहीं राहुल, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? मुझे किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी ना तो मैं खुद ले लूंगा। कम से कम तुम तो पिकनिक एंजॉय करो। Go. राहुल, आर यू श्योर तुम मैनेज कर लोगी? 100% sure. Can't go. ओके राहुल, टेक केयर। ये दर्द मुझे क्यों हो रहा है? कोई तो मेरे इन सवालों का जवाब दे। किसी के पास तो होगा मेरे इन सवालों का जवाब। संजीव, सामने टी स्टॉल है, मैं पूछ के आती हूँ। हाँ चलो। भाई साहब, यहाँ बॉम्बे से कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं। आप बता सकते हैं कहाँ ठहरे हैं? हाँ, यहाँ से आप सीधे चले जाइए, बाएं हाथ पर हिलटॉप रिसोर्ट। थैंक यू। संजीव, मैंने उसे देखा। किसे? वो उस बुरी आत्मा को। कहाँ देखा? कहाँ है वो? तुमने ठीक से देखा भाई, है ना? हाँ संजीव, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। ये वही मनीष है संजीव, जिसकी तस्वीर मैंने एबर्ट्स कॉलेज की कंप्यूटर स्क्रीन में देखी थी। इसी का डेट ऑफ बर्थ 14 जून है संजीव। संजीव, वो जा रहा है। शायद उसी रिसोर्ट की तरफ जहाँ वो लोग ठहरे हैं। हमें उसका पीछा करना चाहिए। चल। ड्राइवर, तुम जाओ। भूमिका, उसके साथ कोई और भी है? नहीं, एकदम अकेला है, मगर बड़ा खुश नजर आ रहा है। थोड़े में खुश, ज्यादा दिन की नहीं है उसकी खुशी। वैसे ये दिखता तो औरों की तरह है।
संजीव, क्या यही वो बुरी शक्ति हो सकती है? ये सपना मुझे इतने दिनों के बाद क्यों आया? कौन था वो? और वो अचानक अर्जुन में कैसे बदल गया? इसका क्या मतलब? ये सपना तो मुझे हमेशा से आ रहा है, लेकिन आज मैंने पहली बार उस सपने में अर्जुन को देखा। मेरे सपने से अर्जुन का क्या संबंध? क्या संबंध हो सकता है? आना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है संजीव, सामने बहुत सारे टेंट्स दिखाई दे रहे हैं। लगता है एबट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स यहीं ठहरे हुए हैं। संजीव, मनीष भी उसी तरफ जा रहा है। उस पर नजर रखो मीका, ध्यान से देखो वो किस टाइम पे जा रहा है। कौन है तू? कौन है? कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? कौन है? कौन है यहाँ पर? संजीव, कौन है? कौन है तुम? संजीव, क्या हुआ संजीव? क्या हुआ? भूमिका यहाँ पर कोई है। मैंने अभी अभी यहाँ किसी आत्मा की प्रेजेंस महसूस की। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी आत्माएं हैं। और जिस तरह से मैंने महसूस किया, मुझे यकीन है कि यहाँ सारी की सारी बुरी आत्माएं। तुम क्या कह रहे हो संजीव? वैसे भी जहाँ पर मनीष होगा, वहाँ बुरी आत्माएं तो होंगी। इससे तो हमारा काम और भी मुश्किल हो जाएगा। ये आत्माएं तो हमें मनीष तक पहुंचने नहीं देंगी। पहुंचने ना देना, ये उनकी कोशिश होगी। पहुंचकर उसे खत्म करना ये हमारी। मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। वैसे तुमने देखा मनीष किस टेंट में गया? नहीं संजीव, मनीष तो नजर ही नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? हमें उसके आसपास ही रहना चाहिए। हमें इसी रिसोर्ट में रहना होगा। नहीं, कोई जगह नहीं है। देखिए, सारे रूम और सारे टेंट्स अबर्ट कॉलेज के लिए बुक्ड हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, कुछ तो कीजिए। हम वैसे भी बहुत परेशान हैं। हमें रहने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल रही।
देखिए सर, सारे रूम बुक्ड हैं। अब ऐसे में आप ही बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए सर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरे पेशेंट हैं। अगर इनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला तो इनकी तबीयत और खराब हो सकती है, और फिर हमारी जीप भी रास्ते में खराब हो गई है। अब हम कहाँ जाएंगे? प्लीज हेल्प अस। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ मैडम, लेकिन जब सारे रूम बुक्ड हैं, मेरे पास कोई जगह नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। देखिए, ये मेरी डॉक्टर है, लेकिन इस वक्त खुद मुसीबत में फंस गई है। मैं चाहकर भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। बेबस हूं ना, मैं क्या किसी का सहारा बनूं? आप मेरे लिए नहीं, पर इनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए। मैं अगर देख सकता तो कुछ ना कुछ जरूर करता, पर भगवान ने मुझे अंधा बना दिया। अब आप मुझे लाचार मत बनाइए, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। सुनिए, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। मेरा एक सजेशन था, आप इन लोगों को मेरा टेंट दे दीजिए। वैसे ही हमारे पास काफ़ी जगह है। मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ दूसरे टेंट पे शिफ्ट हो जाऊंगी। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो हमको क्या एतराज़ हो सकता है। ठीक है, मैं टेंट की सफाई करा दे रहा हूँ, आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं। बाय। थैंक्स। आई एम डॉक्टर भूमिका। नीना। नीना, दिस इज संजीव। थैंक यू नीना। ये तो राहुल की आवाज़ है। राहुल? वो मेरा एक फ्रेंड है, जब से यहाँ आया बहुत बीमार है। ओह, आई एम सॉरी। वैसे अगर मेरी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ डोंट हेसिटेट। वैसे उसका इलाज तो चल रहा है, लेकिन अगर आप उसे एक बार देख लेती तो। या श्योर। 10:05। ओके, थैंक्स। बाय। देखिए, सब कुछ अच्छे से देख लो। तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो गई है। राहुल, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा नीना। हाथ में? अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए था। थोड़ी देर के लिए ठीक होता है, फिर शुरू हो जाता है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा नीना। कुछ नहीं हो रहा है राहुल, जरा सा हाथ में दर्द है और ठीक हो जाएगा। नहीं नीना, दरअसल मुझे डरावने चेहरे पर दिखाई दे रहे। कैसी बातें कर रहे हो राहुल? ये तुम्हारा वहम होगा। तुम्हारा अक्सर होता है की वजह से। नीना, ये मेरा वहम नहीं है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? ये कितनी है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। राहुल, देखो ना, अमित के साथ भी बहुत कुछ हुआ था ढाबे पर फिर भी यहाँ पर है ना वो हम लोगों के साथ। और अब वापस पे तो तुम्हें चिढ़ाने का एक नया बहाना मिल जाएगा अमित को। दवाई ली तुमने? हद करते हो राहुल तुम। अब दर्द है तो दवा तो लेनी चाहिए ना। हाँ, हाय नीना। देखिए ना डॉक्टर, राहुल का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है राहुल? हाथ में। राहुल, पहले कभी इस हाथ में चोट लगी थी क्या? अच्छा, याद करने की कोशिश करो, शायद इस हाथ के बल गिरे हो कभी, या फिर खेलते वक्त कभी चोट लगी हो। नहीं। जरा हाथ की स्लीव ऊपर करो। अच्छा दिखाओ। डॉक्टर, पहली वाली डॉक्टर ने ये गोलियां दी हैं राहुल के लिए। ये मेडिसिन तो ठीक है। अच्छा, एनीवेज मैं तुम्हें एक पेन किलर देती हूँ, ये राहुल को दे दो, इससे दर्द कम हो जाएगा। और अगर फिर भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू डॉक्टर। ओके। ये लो, अब जल्दी से तुम दवाई ले लो, फिर आराम करना। ये लो। गुड, अब लेट जाओ। तुम आराम करो अभी, ओके?
टेंट नंबर 3। हाँ संजीव, मनीष टेंट नंबर 3 में ही ठहरा हुआ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा हम अपनी मंजिल के इतने करीब आ गए। आज मैं बहुत खुश हूँ भूमिका। वैसे संजीव, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? सुबह का इंतजार। अब तक सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। शायद कल भी वैसा ही होगा। अरे नीना, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। कम से कम जगा दिया होता। नहीं, मैंने सोचा रात भर तुम दर्द की वजह से सो नहीं पाए तो तुम्हें उठाना ठीक नहीं समझा। राहुल, अब दर्द कैसा है? पहले से बहुत बेहतर है, लगभग खत्म ही हो गया है। लगता है दवाई का असर जल्दी हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ? अभी तो तुम कह रहे थे कि दर्द खत्म हो रहा है, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? बड़ी अजीब बात है, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे मारना नहीं चाहता। मुझे कोई खतरा नहीं है। वेरी गुड। लगता है तुम वाकई जल्दी ठीक हो रहे हो। अब तुम्हें डरावने सपने भी नहीं आते। अब हम ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नीना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मेरी जगह कोई और मारा जाएगा।